एक बेटी होना गुनाह बन चुका है। पहले के ज़माने की बात की जाए तो बेटी पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज के ज़माने की बात की जाए तो अब ये बातें सच होती हुई भी दिखाई देती है, जब ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आते हैं जहां पर बेटी की शादी में दहेज के लिए उस बेटी को 4 से 5 दिन तक भूखा रखा जाता है। उसके बाद दहेज के लिए उसके साथ प्रताड़ना की जाती है। प्रताड़ना इस हद तक हो जाती है कि अगर बात की जाए ससुराल पक्ष की भी, तो एक पति के अलावा उसके सास ससुर भी उस बेटी के साथ मारपीट करने लगते हैं। एक ऐसा ही मामला हिसार के किरमारा गांव से निकल कर के आ रहा है, जहां पर एक बेटी की शादी की गई थी किरमारा गांव में, और वहां पर एक पिता अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, पति ने ही सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं की है, बल्कि अगर सास ससुर की बात की जाए तो पता चल रहा है जानकारी के अनुसार कि ससुर ने अपने हुक्के की नली निकाल करके अपनी बहू के पीछे यानी कि पीठ के अंदर वार किया है। खैर, क्या है पूरा मामला उन्हीं से चल के जानते हैं। गांव के अंदर इनकी शादी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके साथ मारपीट हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ जी, मेरे साथ मारपीट हुई, वो भी बहुत ज़्यादा जी। किस वजह से? किस वजह से जी? कुछ नहीं भाई, मैं बच्चे का एडमिशन की करवाने की कहा था, इस वजह से शुरू हुई थी जी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए कहती होंगी तभी ये मारपीट होती है या इसके अलावा भी कोई और मुद्दा चल रहा है? वैसे तो जी मैं ज़्यादातर पीर में ही रही हूँ। पीर में बच्चे अभी तक पढ़े हैं तो पीर में ही पढ़े हैं जी। और जब भी स्टार्ट होने की एडमिशन करवाना, अब भी गई थी जी मैं, 2 महीने हुए थे। तो अब फिर एडमिशन की टाइम आंदे जी वो बोले कि हम एडमिशन कौन करवाना है, तो मारे बस की बात कौन, तू खुद पढ़ाइए। बच्चे कितने साल के हो चुके हैं? बच्चे 10 साल का हो गया जी, 10-11वीं में लग रहा है दोनों। हाँ जी, वो गलत चला है जी, उसका गलत चक्कर है, उसकी वजह से भी बार बार वो हुआ जी झगड़ा। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? शादी को 12 साल हो गए जी। 12 साल हो गए। 12 साल में पहली दफा आपको ऐसा पता लगा है या फिर पहले भी आपके पास ऐसी शिकायतें आई हैं? जी मेरे साथ हर बार हर साल पंचायत हो जी, पंचायत फैसला जी। मैं कौन चाहूँ थी कि भाई पुलिस केस करूँ, मैं करण कौन दिया करती कि मैनू चाहूँ कि भाई ना इज्जत जावे, ना इज्जत जावे जी। अब की बार भी मेरे घर तक निकाले जी। मैं अब की बार घर तक आई जब 2 महीने पहले मैं ये बोल के आई थी कि भाई अब की बार मैं या तो जाऊँ कौन किरमारा जाऊँगी तो मैं वापस पीर में कौन, मेरी भी तो हर रोज़ बेइज्जती हो, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो मैं ये चाहूँ कि जी मैं किरमारा रहना चाहूँ कि मेरी भाई सुरक्षा मिले। वो बोला कि अब यहाँ आ भी तो हम मारांगे जानता है। ठीक है, आपको वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर अब की बार आप ससुराल के अंदर आती हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? क्यों जाना चाहूँगी जी? मैं बच्चे लाने अपने ससुराल में अपनी जगह में इनकी भी पहचान हो, अभी ये रही दादे है, ताऊ है, चाचा है, जो भी परिवार में इनकी भी पहचान बने जी। आपको लगता है कि एक औरत जो है अपने बच्चों के कारण बंद करके रह जाती है, सारे अत्याचार सहती है? हाँ जी, मैं बच्चा की खातिर इतना सहन करूँ जी, अगर मैं अकेली होती तो इतनी नौबत को नहीं आती। ठीक है, शायद 2011 के अंदर आपकी शादी हुई थी। ये उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए आप कौन से गांव से हैं और कहां पर आपने शादी करवाई थी? मैं दिरणवास गांव से हूँ। किरमारा गांव में दीपक सनोफ केदार सिंह के शादी हुई थी जी। जब आपने शादी करवाई थी तो क्या आपने जो बिचौलिया था उनसे पूछताछ नहीं की थी कि फैमिली कैसी है, या फिर आसपास के लोगों से नहीं पूछा था? बिचौलिया मेरे गांव का, मेरे परिवार का था, और उसने भी हमें गुमराह रखा, झूठ में रखा था जी। किस तरीके से गुमराह रखा था? इसको पहले अदरंग का झटका आ गया था जी रिश्ता करते ही, और हमें ये पता नहीं लगने दिया कि अदरंग का झटका आ रहा है या कुछ और है। इस मामले में हमने गुमराह रखा था जी। दवाई दुआन में। अच्छा। फिर भी हम जब भी पापा बोल रहे हमारी दोनों बहनें की इकट्ठी शादी थी, भाई शादी खातर उनका फ़ोन आवे करनी है, वो नु कहते अभी क्या जल्दी, अभी क्या जल्दी। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इसका ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। और वो जो हमारे गांव का बिचौलिया है, उनकी आपस में वो पहले तक बाण उनकी रिश्तेदारी है, तो उस वजह से उन्होंने सारी बात छुपाई जी। इनसे पहले खून खराब चले। अच्छा, मुझे ये बताइए मारपीट इनके साथ पहली बार की गई है या अक्सर इस तरीके से पिछले 11-12 सालों में इनके साथ रोजाना मारपीट होती रही है? इसके साथ रोजाना ही मारपीट हुई। शादी के कितने समय बाद मारपीट होने लगी थी? हमने जी मेन बात यह थी जी, बाइक या गाड़ी कौन दी थी, झगड़ा तो शादी वाले दिन ही शुरू होने लग गया था। और उसके बाद में फिर थोड़ा ये शुरुआत के दिन ससुराल गई थी, 3 दिन बाद कराई थी। 3 दिन तक इसको खाना नहीं दिया था वहाँ पे। शुरुआत में जब नई नवेली गई थी उस टाइम भी 3 दिन तक खाना नहीं दिया था इसको।
और शुरुआत से ही थोड़ी शुरुआत में तो ये शुरुआत से 1 साल तक तो इसने हमको बताया ही नहीं। फिर बात आने लगी, फिर पंचायत होने लगी, पंचायत में फैसले होते रहे, बार बार पिटाई होती रही, बार बार ये सहती रही। यानी कि कुल मिलाकर के दहेज के लिए इनकी पिटाई शुरू से होती हुई आई है। शुरुआती टाइम में तो इनकी दहेज के लिए हुई थी। अच्छा, शुरुआत के अंदर जब शादी की थी तो क्या उनकी तरफ से कोई मांग आई थी कि हमें ये चीज़ चाहिए और आपने नहीं दी हो? नहीं, उनका शुरुआती तौर पर हुई थी, बाद में अब ये शुरुआत कर लिया कि इन्होंने एक और लड़की के साथ, हिसार में किसी लड़की के साथ इसका अफेयर चल रहा है पिछले 4-5 साल से। और अब इसके सास ससुर को भी पता और इसके सारे रिश्तेदारों को पता है कि इसका अफेयर चल रहा है। वो कहते हैं कि तुम तलाक दे दे हमारे लड़के को और हम दोबारा शादी कर देंगे हमारे लड़के की। अब आप बता दो कि इतने बड़े हो गए लड़के, अब इनको तलाक चाहिए है। ससुराल के अंदर कौन कौन है? ससुराल के अंदर इसकी सास है, ससुर है और वो इसके हस्बैंड है जी। अच्छा, तो ससुराल के अंदर सास ससुर का क्या कहना है? सास ससुर उसके अपने लड़के के साथ है। क्या सास ससुर भी मार पिटाई करते हैं? साथ में लग के करते जी। सास तो सबसे ज्यादा करती है और ससुर परसों लग गया जी, परसों पिटाई करी है इसकी। ससुर ने हुक्के की नलकी निकाल के कड़ में मारी है जी, आप निशान देख सको। तो क्या पुलिस के अंदर कंप्लेंट नहीं की आप लोगों ने? पुलिस के अंदर कंप्लेंट करी थी जी, अगरवा थाना में उनको बुलाया था। उन्होंने इसके ससुर को और इसके पति को बुलाया था। उन्होंने कल उसकी जमानत करवा दी। इसकी सास पर कोई एक्शन नहीं कराया जी। तो अगर अभी की बात की जाए तो अभी क्या आप अपनी बहन को, अगर कोई समझौता हो जाता है तो क्या किरमारा के अंदर भेजेंगे ससुराल में या फिर अपने पास ही रखेंगे? नहीं, मैं उनके साथ को वो नहीं है। अगर उसके परिवार के मौजूद आदमी अगर जिम्मेवारी ले हुआ है तो मैं भेज सकूँ। वे तो बार बार अब भी कहिए अगर किरमारा में आ गई तो जान तो मारेंगे। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप अपनी बहन को भेजेंगे, क्योंकि आपको जो है सीधा तौर के ऊपर जान से मारने की धमकी दी जा रही है? मैं जाना कौन चाहूँ जी, भाई अपने घर ले जाना चाहो जी, फिर लेकिन मैं जाना कौन चाहूँ जी भाई के साथ में जी। तो आप क्या करवाना चाहते हैं? मैं तो इसने ये कहूँ जी, या तो मेरे साथ चल, वहाँ तो जाते इसको मारे गए, ये जाने नहीं लग रही। ये कह रही कि मैं अपने वहीं जाके घर बसाऊंगी। तो मतलब आप घर बसाना चाह रही हैं? जी, मेरा उनके साथ में तो बसा कौन जी, मैं अकेली उनके सामने रह के पूरा परिवार का अपने बच्चे पालना चाहूँ जी। अच्छा, तो अभी पुलिस के अंदर क्या कंप्लेंट की है आप लोगों ने? पुलिस के अंदर अगरवा थाना में करी थी जी। कल मैं गया था, मेरी FIR नंबर दे दो, कॉपी दे दो। उन्होंने ये बोला कि आप अपने वकील से निकलवा ले, हम नहीं देंगे। और इसकी सास पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं बड़े ही नाजों से पाली हुई अपनी बहन को जब ब्याह कर दिया जाता है, उसका जब शादी हो जाती है तो किस तरीके से भाई जो है बेबस हो जाता है। और आपको बता दूं, आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हिसार के सिविल अस्पताल से। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। कहाँ पर रहते हो? किरमारा गाँव। किरमारा गाँव में। मम्मी पापा दोनों प्यार करते हैं आपसे? नहीं, मम्मी करती है, पापा मम्मी नहीं करते। पापा आपको मारते हैं? कभी मारा है आपको पापा ने? मारते। कहाँ पे मारा है? किरमारा गाँव में। किरमारा गांव में। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास में। क्या नाम है आपका? आरजू। आरजू। मम्मी का नाम क्या है? पूनम। पापा का? दीपक। दीपक। तो पापा ने कभी आपको मारा है? कभी मारा? तो क्या बच्चों के ऊपर भी हाथ उठाते हैं वो? जी, बच्चा का तो मतलब कम मारे भाई, कोई गलती पे मारे, बच्चा का कौन मारे बेवजह। तो मेरे के लिए ज्यादा करे जी। वो इनने मेरा भी कितनी बार इस गुड़िया ने पता है जी, कितनी बार मेरी घर से निकाल दी मार मार के। बताइए अर्जुन, एक बार 2-3 बार। यानी कि इनका गुस्सा जो है आपके ऊपर उतारा जाता है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जिम्मेदारी से भागते हुए एक पिता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि इस महिला के साथ क्या किया जाना चाहिए और जो पुरुष इनको पीटता है उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। क्योंकि अभी हमने एक पक्ष जाना है, दूसरे पक्ष से बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन एक भाई के आंसू जो है अपनी बहन की प्रताड़ना को बयां करते हुए साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। खैर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि आगे किसी महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार उसके ससुराल के अंदर ना हो। तब तक लेती हूँ आपसे इजाजत। और ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।